हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को पहले समझ लेते हैं। कपड़े में 2 प्रिंट दिया गया है, एक छोटा प्रिंट एक बड़ा प्रिंट। तो इसको पूरा खोल लेते हैं और हमें ये बड़ा वाला जो फूल है इसको कुर्ती में लेना है और ये छोटा वाला जो फूल है ये हमें स्लीव्स में लेना है। ये जो है इसका ये अर्ज जो है बड़े वाले फूल का अर्ज जो है वो ज्यादा है, इसके लिए हम इसको कुर्ती में रखेंगे और यहाँ से कम है कपड़ा तो ये हम स्लीव्स में यूज करेंगे। तो इसको यहाँ देखिए मैं डबल फोल्ड में ली हूँ, कपड़े को डबल फोल्ड ली हूँ मैं। इसको हमें फोल्ड करना है, लेकिन हमें कितना पे फोल्ड करना है तो जो हमारा ये नीचे का घेर जो आता है कुर्ती का, ये जैसे कुर्ती है, कुर्ती का ये जो नीचे भाग होता है इसी के हिसाब से हमें फोल्डिंग करना है। तो जो ये हमारा माप होगा वही हम फोल्डिंग करेंगे। तो नीचे का घेर जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 24 इंच का है, तो 24 का हमें हाफ लेना है, तो 12 हो गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 है तो हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2-3 निशान यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो और कपड़ा जो है वो तिरछे में नहीं जाए। यहाँ से हमें 13 इंच पे निशान लगा ली हूँ और अब इसके हिसाब से मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से हमने 13 इंच पे फोल्ड कर लिया है और इसकी अब हमें लंबाई ले लेनी है। लंबाई हमें 44 रखनी है, तो यहाँ से हम 44 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन जो बोलते हैं। और माप को बराबर करने के लिए जो है यहाँ पर हम एक और निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे एक निशान 44 पे और एक 45.5 पे, मतलब 1.5 इंच मैंने यहाँ भी ज्यादा लिया सिलाई के लिए। ये निशान को ये हमारा पूरा लंबाई हो गया, टोटल जो लंबाई आता है वो हो गया। तो यहाँ पर मैं निशान लगा ली और अब हमें यहाँ से शुरू करना है निशान लगाना। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो सीना 42 इंच का है और शोल्डर 16 है। तो शोल्डर 16 है तो उसका हाफ 8 होता है और इसमें 1 इंच हम माइनस कर देंगे तो 7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं शोल्डर के लिए। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, ये शोल्डर का निशान लग गया और यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हम जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल भी लेते हैं। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से भी 7 इंच, जो कि निशान बराबर हो जाए। इस निशान को हम मिला लेते हैं। अगर कपड़े का प्रिंट जो है एक साइड से हो, जैसे ये फूल है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा है, इस तरह से अगर होगा तो हम दोनों पार्ट को एक साथ में काट सकते हैं। और अगर फूल का डाइवर्सन जो होता है वो एक साइड हो, जैसे ये फूल ऊपर जा रहा है तो सारा फूल ऊपर ही जाएगा, तो इस तरह में हमें दोनों पार्ट को, आगे पल्ला और पीछे पल्ला को अलग अलग काटना पड़ता है। नहीं तो अगर हम दोनों को मिला के काट देंगे तो ऐसा होगा कि आगे का पल्ला का सारा फूल का जो है ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो पीछे पल्ले का सब पॉइंट नीचे चला जाएगा। इसलिए जब इस तरह से फूल हो जो कि ऊपर की भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो हम दोनों पार्ट को साथ में कटिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अब ये मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है आर्म होल के लिए। और यहाँ से अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ गला हम 3 ले लेते हैं। उसके बाद जो भी बचेगा, ये हमारा शोल्डर बच गया, 7 लिया था, तो 4 हमारा शोल्डर हो गया और 3 गला हो गया। तो अब मैं इसके सीना का निशान लगा लेती हूँ। सीना है हमारा 42, तो 42 का चौथा भाग 10.5, तो पहला निशान हम 10.5 इंच पर लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं और 1.5 इंच सिलाई के लिए लगा लेते हैं। पीछे गला हम इसका छोटा रखने वाले हैं, तो इस तरह से होता है। तो हमें आर्म होल के पास 1/2 इंच, हमें जिधर की गला है, गला की तरफ हमें 1/2 इंच लेना होता है। तो हमने ये 1/2 इंच गले की तरफ बढ़ा लिया है और इसको क्रॉस में मिला देंगे। ये हमने क्रॉस में मिलाया। और अब हमारा जो आर्म होल का गोलाई का निशान लगेगा, वो हमें यहाँ से ही लगाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगा लेते हैं आगे पार्ट के लिए, और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे पीछे पार्ट के लिए। ये 2 निशान। और आगे वाले पार्ट के लिए जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, उसको हम अंदर वाले लाइन से इस तरह से मिला के और यहाँ मिला लेंगे। और जो हमने 1.5 इंच पे लगाया है, उसको हम आगे वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे, जो कि ये पीछे पल्ले में हमारा जाने वाला है। इस तरह से हमने ये आर्म होल हमारा निशान लग गया। अब हमें शोल्डर पे टेप इंच को हम रखेंगे और यहाँ से एक 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर नॉर्मल हाइट है तो 14, और अगर ज़्यादा हाइट है तो आप 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है, 14 इंच पे निशान लगाया है। और दूसरा निशान हम 21.5 पे लगा लेते हैं और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। कमर है 40, तो 40 का चौथा भाग में लेना है। तो 10 इंच पर निशान लगा दिया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। हिप्स हमारा 44 है, 44 का चौथा भाग लेना है। तो 11 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे, चौथा भाग। 44 का चौथा भाग 11 इंच पे हमने एक निशान लगाया। और यहाँ पर हमें 1 इंच का निशान लगाना है। चाक जब हम बनाते हैं तो यहाँ हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पर 1.5 इंच लेते हैं तो मोड़ने में कपड़ा ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पर मोटा मोटा सा हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर हम 1 इंच ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम मोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा बराबर रहता है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ पर हमने यहाँ पर 13 इंच लिया था। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं, जो कि हमारा घेर का साइज था। और 1 इंच हमारा यहाँ पर रह गया मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम अब इन सारे निशान को मिला लेते हैं। आगे गला हमें 6.5 रखना है, तो 6.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया। यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अगर गला जो है, गला में अगर फैलाव चाहिए तो यहाँ हम 3.5 इंच लेंगे। और अगर गला हमें ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए तो हम जितना ऊपर लिया है हमने उतना ही नीचे हमें ले लेना है। तो ये हमने ले लिया है, 3 इंच लिया है। और ये हमने बॉक्स बनाया और यहाँ से हम इस तरह से आगे गले के लिए हमने निशान लगा लिया। और अब हमें शोल्डर को डाउन करना है। गला छोटा है, छोटा गला में हम
शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं, जो कि हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर गला छोटा हो तो हमें आर्म होल की तरफ डाउन करना है, और अगर गला जो है बड़ा हो तो हमें गले की तरफ डाउन करना है। तो हमारा गला छोटा है, इसके लिए हम आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच डाउन कर देते हैं और यहाँ से निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जॉइंट है तो यहाँ से अलग कर लेती हूँ कपड़े को। यहाँ पर हमने डाउन कर लिया, और अब गले को हम दोनों पल्ला अलग कर लेते हैं पहले, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला हुआ, इसको हम हटा लेते हैं। और ये आगे का पल्ला है। अब मैं आगे के गले की कटिंग कर लेती हूँ। दोनों के गले को अलग अलग काटना होता है, क्योंकि पीछे का छोटा है गला है और आगे का बड़ा गला है। तो ये मैंने गले की कटिंग कर ली है। और अब हम जो आर्म होल का मैंने निशान लगाया था, उसको आर्म होल को छांट लेती हूँ, जो आगे के पार्ट में छटता है। ये हमने आगे के आर्म होल को भी छांट लिया है। शोल्डर को रख लेते हैं, शोल्डर को रख के और उसके बाद माप लगा लेते हैं यहाँ से। पीछे का गला हमें 3 रखना है। यहाँ से भी 3। दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है। से हम बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से सारा फूल का जो है पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 10 इंच हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। स्लीव्स की लंबाई 17 इंच, 1.5 इंच मार्जिन, और यहाँ से हम 17 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, ये हमने लंबाई ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी काट लेते हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी काट लिया है और इसे इस तरह से रख लेते हैं दोनों को। और दोनों का प्रिंट एक तरफ जाना चाहिए। इसका भी ऊपर जा रहा है तो इसका भी ऊपर जा रहा है, इस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर कपड़े में बड़ा वाला प्रिंट आ गया है तो कोई बात नहीं है, उसको हम आगे साइड ले लेंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से 1.5 इंच हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से हम स्लीव्स को डाउन करते जाएंगे इस तरह से और इसमें मिला देंगे।
और यहाँ गोलाई, थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। अब नीचे घेर हमें 6 रखना है, तो 6 इंच पर निशान लगा दिया। 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है, ये हमने ले लिया। और अब हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।